इतिहास गवाह है कि कभी भी लड़ाइयाँ भले लंबी होती हैं लेकिन या तो उसमें जीत होती है या हार होती है। हम जीत के लिए बैठे हैं और ये इतिहास गवाह है कि जो आदमी मन में ठान लेता है उसे पूरा करके छोड़ता है। मीडिया में स्वागत है आपका। राज्य विद्युत परिषद के लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे के रखा हुआ है। पूरी तरह से उनका कहना है कि हमारी कुछ मांगे हैं, 18 सूत्रीय मांगे हैं। जो मुख्य मांगे हैं उन्होंने जो अपनी रखी है, इन्होंने कहा है कि हमारा ड्राइविंग अलाउंस यात्रा दिया जाए जो कि बहुत ज़्यादा कम है, और हमें परमानेंट किया जाए, और हमारी जो पद हैं उन्हें बढ़ा के हमारी सीनियरिटी को यहाँ पर रखा जाए ताकि हमारी सीनियरिटी कहीं से ख़त्म ना हो। नाम बताइए क्या है आप? अंकुर यादव, क्षेत्रीय अध्यक्ष अयोध्या। अच्छा जी। क्या अंकुर जी, क्या है मांगे जिनको लेके अभी तक उन्होंने बताया कि बिजली विभाग को लेकर आपकी कुछ समस्याएं परेशानियां जो भी हैं क्या है? बिजली विभाग को में हम लोगों की तकनीशियन संवर्ग की बहुत सी समस्याएं हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं। उसी को लेकर हम लोग क्रमिक अनशन के रूप में आंदोलन में लगातार बैठ रहे हैं। शक्ति भवन पे बैठे और हर जिला मुख्यालय पे बैठ रहे हैं, लेकिन मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। शक्ति भवन पे हम लोगों का 6वां चरण चल रहा था, लेकिन प्रशासन ने हम लोगों को यहाँ पर किसी वजह से, सुरक्षा किसी वजह से लाकर इको गार्डन में कहा कि यहाँ पर हम लोग यहाँ भी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। अगला चरण हम लोगों का 22 तारीख से 48 घंटे लगातार भूख हड़ताल जिला मुख्यालयों पर प्लस शक्ति भवन पर रहेगा, और लगातार ये निरंतर मतलब आगे होता रहेगा जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। मैं विजय कुमार त्रिपाठी, राज्य विद्युत परिषद प्रावधानिक कर्मचारी संघ केंद्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारी कुछ मांगें हैं जो प्रबंधन के सामने रखी गई है। करीब 1.5 महीने से आंदोलन हम लोग हैं। हमारे करीब 16,000 कर्मचारी हैं, और उनकी कुछ मांगें हैं जो प्रबंधन के सामने बार बार निवेदन द्वारा हम लोग करीब 1 साल से पत्र के माध्यम से रखा गया। पिछले बार मार्च अप्रैल महीने में भी आंदोलित थे हम लोग, लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री के निवेदन पे कि OTS का समय चल रहा है, आप हमारा सहयोग करिए, उन्होंने वार्ता किया और वार्ता भी करवाया शासन से लेकर प्रबंधन से। करीब 3 बार शासन में वार्ता श्री आलोक कुमार सिन्हा सर से बात हुई हमारी, फिर से 5 बार मेरी वार्ता प्रबंधन से हुआ। लेकिन वार्ता में वही घिसी-घिसटाई वादे करते हैं लोग कि देखा जाएगा, समीक्षा किया जाएगा, आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। करीब 1 साल से समीक्षा किया जा रहा है। उससे सभी कर्मचारियों को गुस्सा है, आक्रोश है, इस नाते हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। किस तरह की मांगे हैं? देखिए 18 सूत्री मांगे हैं। मूल मांगे हम लोगों का है प्रमोशन, जो सभी संवर्गों का प्रमोशन समय से किया जाता है, लेकिन हमारा प्रमोशन 3-3, 4 साल बाद किया है, जिससे सीनियरिटी हमारी ख़राब होती है। अब प्रमोशन किया भी जाता है तो जो भी प्रबंधन नया आता है, जैसे हमारे प्रबंधन जो भी हैं IAS होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो जो भी आते हैं अपने हिसाब से प्रमोशन करते हैं। कभी सीनियरिटी से करेंगे, कभी परीक्षा प्रणाली लाएंगे, उसमें लटकाए रहते हैं, कोर्ट कचहरी लोग जाते हैं, उसमें हमारा बहुत लेंदी समय लग जाता है। उस पर विचार करें लोग कि हमारा प्रमोशन समय से करें, जैसे सभी संवर्गों का। कभी 1100 सीट अभी JEE का खाली पड़ा हुआ है। अगर 1100 सीट खाली, एक JEE 20-20, 25-25 उपभोक्ताओं का व्यवस्था देख रहा है, जहाँ हमारा नियमावली है कि 5000 से अधिक उपभोक्ताओं को हम व्यवस्था नहीं दे सकते हैं। उसे व्यवस्था भी ग्रसित है, उपभोक्ता भी ग्रसित है कि उसका समस्या नहीं सुनी जा रही है। क्यों एक JEE के पास 3-3, 4-4 पावर हाउस रहेंगे तो कहाँ सुनेगा? तो 1100 सीट खाली है। मैं शासन से, प्रशासन से और प्रबंधन से मैं निवेदन करूँगा कि जो 11 सीटें तत्काल भरी जाए। दूसरी हमारी मूल मांग है आमेलन। आमेलन में जैसे हमारे पावर कॉर्पोरेशन 5 कंपनियाँ हैं, 2000 बाद कंपनी बना दी गई, 5 कंपनियाँ हैं। उस कंपनियों में आयोग द्वारा नियुक्ति होता है, कहीं कंपनी वाइज नियुक्ति नहीं होती है। तो पहले नियमावली यही थी 16 के पहले कि जिस कंपनी का निवासी है उसी कंपनी में रहेगा, क्योंकि ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, उस कंपनी से उस कंपनी में नहीं जा सकते हैं। लेकिन मनमानी तरीके से इस 2-3 सालों से कि ये दक्षिणांचल के व्यक्ति को पश्चिमांचल, पश्चिमांचल को दक्षिणांचल, पूर्वांचल, इस तरह की नियुक्ति किया जाए जो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। उसका मांग है जो अपने घर से 400-500 किलोमीटर दूर हैं उनको समायोजित किया जाए और उनका ट्रांसफ़र किया जाए, तो आमेलन का मांग है। तीसरा मेरा मांग है पेट्रोल भत्ता। जैसे हम लोग ये जो कर्मचारी आपके बैठे हैं, मेंटेनेंस भी देखते हैं, बिजली उपभोक्ताओं को पाली में भी काम करते हैं, मीटर स्थापित विस्थापित का कार्य करते हैं, फिर रेन्यू का भी काम करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में भी काम करते हैं, शहर में भी काम करते हैं। आज के डेट में बताइए 200 रुपया साइकिल भत्ता हम लोग मिलता है, 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो आप 20 किलोमीटर दूर जाकर किसी का लाइन ख़राब है उसको मेंटेन कराना है तो दिन भर तो उसी लग जाएगा। और एक तरह सरकार कर रही है कि 24 घंटा और 18 घंटा बिजली हमको देना है, तो हम एक पावर हाउस से दूसरे पावर हाउस दूसरे जगह जाएंगे 15 किलोमीटर दूर, और वहाँ हम 2 से 3 घंटा लाइन बंद कराएंगे तो बिजली व्यवस्था कैसे चल पाएगी? तो पेट्रोल भत्ता हम मांग कर रहे हैं कि अपने पास से हम 3-3, 4-4 रुपये पेट्रोल पर खर्च करते हैं। यही सब मूल मांगे हम लोगों की है। और जब तक सरकार, मैंने आपने बताया कि आप 1.5 महीने से बैठे हुए हैं धरने पर, अभी तक कि मतलब कोई एक मजबूत कोई ऐसी दिया हो उन्होंने सांत्वना कि हाँ जिससे आपको लगे कि हाँ? देखिए 6वां चरण चल रहा है। पहला चरण मेरा 11 अक्टूबर से चालू है जो शक्ति भवन पर हुआ था।
दूसरा चरण 18 और उनको था मेरा जो जिले वाइज था। 25 को मेरा था आपका शक्ति भवन पर ही धरना था। 8-9 को भी शक्ति भवन पर था। 1 से लेकर 4 तक दीपावली हम लोग शक्ति भवन पर ही मनाए हैं इस बार, कि कम से कम प्रबंधन सोचा कि सब परिवार छोड़कर जो दीपावली मनाना, कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जो बना रहे हैं, लेकिन प्रबंधन द्वारा केवल वही है टाल टोल करना और मुद्दों को भटकाना, कोई विचार गंभीरता से नहीं ले रही है। ठीक है। क्या मैं शैलेंद्र सिंह मध्यांचल महासचिव हूँ राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ से, और हम लोग पिछले लगभग 1.5-2 महीने से यहाँ पे आंदोलनरत हैं। शक्ति भवन के सामने हम लोग अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जैसा आपको अध्यक्ष जी ने बताया कि पिछले जो चरण में हम लोगों को तुरंत जो है यहाँ वहाँ से पुलिस द्वारा वहाँ से गिरफ्तार करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जो हमारी मांगें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी मांग है, जो प्रोन्नति के विषय में जो है जो प्रमोशन होते हैं, वो जानबूझकर ये भ्रष्ट प्रबंधन इस प्रकार की नियमावली बनाता है कि हमारे TG2 साथी आपस में ही वो लड़ते रहते हैं। ये इनकी प्रक्रिया ऐसी है कि वो जानबूझकर कोर्ट में विचाराधीन हो जाती है, और प्रबंधन भी यही चाहता है कि ये दिनों दिन प्रक्रिया लटकी रहे और प्रमोशन ना हो पाए। अब उसकी क्या इस तरह की कुचक्र नीति है, ये वही समझ सकता है। बाकी आपको ये बताएं कि जो हमारे कर्मचारी हैं वो इतने अल्प वेतन भोगी हैं, उसके बावजूद भी जो ग्रेड पे हमारा 2600 रुपये है, जबकि जो इससे हमारा उच्चतम जो पद है वो JEE का है, उनका 4600 ग्रेड पे है, और इसके पद के बीच के सारे जो पद हैं वो मृत घोषित किए जा चुके हैं। तो हमारी ये भी मांग है कि हमारा जो अगला ग्रेड पे हो वो हमें कम से कम जो हमारा नेक्स्ट जो पोस्ट है उसकी दी जाए, लेकिन वो भी देने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो भ्रष्ट प्रबंधन बैठा हुआ है, इसे अपने शक्ति भवन में जो लोगों को जो है उनको वेतन भत्ते दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमारे जो ग्रेड पे बढ़ाते समय उसको विभाग घाटे में दिखाई देता है। जो वह संवर्ग जो पूरे प्रदेश में इस विभाग के लिए सबसे ज़्यादा अपना खून और पसीना बहाता है, कई बार मेंटेनेंस कार्य करते हुए हम लोग अपनी जान की भी आहुति देते हैं, और उसके बाद भी अगर हमारी मांगें सुनी नहीं जाती हैं तो इससे स्पष्ट निर्देश जाता है कि ये प्रबंधन गूंगा बहरा होने के साथ ही संवेदनशीलता भी इसकी कहीं ना कहीं खो चुकी है। क्या लगता है आपको, 1.5 महीना तो हो चुका है ऑलरेडी, आपको अभी तक के तो कोई मांग आपकी पूरी हुई नहीं है? इतिहास गवाह है कि कभी भी लड़ाइयाँ भले लंबी होती हैं, लेकिन या तो उसमें जीत होती है या हार होती है। हम जीत के लिए बैठे हैं, और ये इतिहास गवाह है कि जो आदमी मन में ठान लेता है उसे पूरा करके छोड़ता है। कृषि कानूनों में देखिए जिस प्रकार सरकार ने वापस लिया, वो अभी एक आंदोलनकर्ताओं की जीत है, और हमें भी इस प्रकार विश्वास है कि हम भी अपने इस युद्ध को अंतिम स्तर तक ले जाएंगे और ये अवश्य ही जीत प्राप्त करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। 22 तारीख से हमारा जो है 48 घंटे का अनशन होगा, आमरण अनशन होगा, मतलब इसमें 48 घंटे का हम लोग अनशन करेंगे, और उस शक्ति भवन के सामने ही करेंगे, सम्मुख करेंगे। लेकिन ये भी बता दें कि इसके बाद भी हमारे अन्य चरणों में हमारा जो आंदोलन होगा ये और तेज़ अपने रफ्तार पे होगा, और जो हम अपनी जो अंतिम जो होगी सांस से सांस तक वो उसका भी हम अपना करेंगे, उसमें झोंकेंगे। और ये TG2 साथी जितने भी हैं, अब इनके मन में ये प्रण है कि ये लड़ाई अगर इतनी लंबी खींची है तो इस भ्रष्ट प्रबंधन के वजह से खींची है। अगर इस प्रबंधन की मानसिकता होती कि एक टेबल पर बैठ कर इन मुद्दों को सुलझाया जाए तो ये मुद्दे कब के सुलझ गए होते। लेकिन ये जो चेयरमैन साहब हैं, इनकी ये नीति नहीं है कि हम कर्मचारियों के साथ बैठकर उन मुद्दों को सुलझाएं।